मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 7 के मैथ्स बुक का चैप्टर 1। चैप्टर 1 का नाम है इंटीजर्स। इंटीजर्स कैजुअल एक नंबर्स होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? कैजुअल नंबर्स होते हैं, ठीक है। बट वो नंबर्स जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स का हिंदी मीनिंग क्या होता है? पूर्णांक, मतलब जो पूर्ण संख्या है, मतलब जो कंप्लीट नंबर है उसको हम इंटीजर बोलते हैं, ठीक है। आधे नंबर या रैशनल में जो नंबर रहते हैं डिवाइड के फॉर्म में, वो नंबर्स इंटीजर नहीं कहलाते। जो कंप्लीट नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स कहलाते हैं, ठीक है। तो हम इंटीजर्स देखते हैं कौन कौन से क्या क्या इंटीजर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो। जीरो इज ऑल्सो अ इंटीजर। जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है। फिर हम अगर उसके राइट साइड पे देखें तो हम हमेशा पॉजिटिव नंबर्स लिखते हैं। क्या लिखेंगे? पॉजिटिव नंबर्स। 1, 2, 3 ये नंबर्स हम जानते हैं, ठीक है। और इसके लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लिखा जाता है। जीरो के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर लिखा जाता है, ठीक है। ये सब क्या कहलाते हैं? इंटीजर्स कहलाते हैं। जिन नंबर्स के पास, देखिए यहाँ बॉक्स में लिखा हुआ है, जिन नंबर्स के पास पॉजिटिव साइन होता है वो पॉजिटिव इंटीजर कहलाते हैं, और जिस नंबर के पास नेगेटिव साइन होता है वो नेगेटिव इंटीजर कहलाते हैं। अब आप पूछेंगे जीरो के पास तो ना तो नेगेटिव साइन है ना पॉजिटिव साइन है, फिर भी वो इंटीजर कहलाता है। जीरो इज नाइदर नेगेटिव और पॉजिटिव। जीरो के पास ना तो नेगेटिव साइन है ना पॉजिटिव साइन है, फिर भी वह इंटीजर के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। इंटीजर को हम नंबर लाइन पे कैसे शो कर सकते हैं, मतलब कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जीरो हमेशा सेंटर पे होगा। जीरो लिखा हुआ है सेंटर पे, उसके राइट साइड पे हमेशा पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स आएंगे। क्या आप इंटीजर को ऐसे लिखोगे? जो नेगेटिव इंटीजर है आप ऐसे लिख सकते हो क्या? यहाँ पर यहाँ से शुरू करो, -7, -6, -5 ऐसे नहीं लिखा जाता, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसा लिखा हुआ है, जहाँ पे +1 है उसी के बाजू पे -1 है, जहाँ पे +2 है वहीं पर -2 है, मतलब वो दोनों पोजीशन मैच करनी चाहिए। +3 है इधर -3 है, देन +4 है इधर -4 है, ठीक है। और एक चीज याद रखेंगे, हम जानते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर जितने बढ़ते जाते हैं उतना बड़ा, जैसे 7 किससे बड़ा है? 6 से बड़ा है 7। पर अगर वहीं पर हम नेगेटिव साइड देखें, नेगेटिव इंटीजर जितने ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे उतने इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। मतलब -7 छोटा है किससे? -6 से। सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा कहलाएगा? इससे पता चलता है कि -1 सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर है, क्योंकि माइनस में जितना भी इंटीजर आगे बढ़ते जाएगा उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाती है, ठीक है। तो सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर कौन सा है? -1। देखिए अब हम पढ़ेंगे प्रीडिसर एंड सक्सीजर, ठीक है। प्रीडिसर क्या होता है? प्रीडिसर मतलब किसी भी नंबर से जो एक पहले नंबर आता है वो क्या कहलाता है? प्रीडिसर कहलाता है। मतलब हमको जो सा भी नंबर दिया हुआ है उससे हम अगर 1 को माइनस कर दें तो हमारे पास उसका प्रीडिसर निकल आता है। वैसे ही सेम इंटीजर में भी है। देखिए 1 लेस देन अ गिवन इंटीजर इज कॉल्ड इट्स प्रीडिसर। जो भी इंटीजर दिया हुआ है अगर हम उसमें 1 को माइनस कर दें, मतलब 1 लेस देन माइनस कर दें, तो उसका प्रीडिसर आ जाता है, ठीक है। सक्सीजर मतलब एक आगे का नंबर। अगर जो भी इंटीजर दिया हुआ है उसमें हम अगर 1 को प्लस कर दें, क्या कर दें? 1 को प्लस कर दें तो उसका सक्सीजर हमें पता चल जाता है। देखिए यहाँ एक नंबर लाइन दी हुई है, तो हम पहले पॉजिटिव को देखेंगे फिर नेगेटिव को देखेंगे। तो पॉजिटिव में एक एग्जांपल लेते हैं, 2 +2 है, तो इसका पूछ रहा है +2 का सक्सीजर क्या होता है। सक्सीजर मतलब +1 होता है, मतलब एक आगे का नंबर। तो +2 में +1 जोड़ोगे तो क्या होगा? +3 हो जाएगा। तो 2 का सक्सीजर क्या है? 3 है। 2 का सक्सीजर 3 है, ठीक है। अब हम नेगेटिव नंबर में समझते हैं। देखिए ये है नंबर लाइन, ठीक है। अब नंबर लाइन में देखिए हम नेगेटिव साइड को लेते हैं, ठीक है। तो -2 का प्रीडिसर क्या होगा? मतलब -2 के पीछे का एक नंबर क्या होगा, ठीक है। तो हम बता रहे हैं
कि ये ऐसे आगे बढ़ रहा है लेकिन छोटा होते जा रहा है, तो हमको इससे छोटा नंबर, इसके पहले क्या होगा, इसका छोटा नंबर होगा, तो -2 का प्रीडिसर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम प्लस माइनस से समझना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पर प्लस माइनस से भी समझ सकते हैं। -2 का हमको प्रीडिसर जानना है, प्रीडिसर के लिए क्या करते हैं, -1 करते हैं, तो -1 कर देंगे, तो -2 और -1 क्या होता है, -3 होता है। ठीक है, -1 और -2 क्या होता है, -3 होता है, तो -2 का प्रीडिसर क्या आ गया, -3। ठीक है, अब देखिए हम क्या देखेंगे, कंपैरिजन ऑफ इंटीजर्स। कंपैरिजन मतलब क्या होता है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, ये हम देखेंगे। कंपैरिजन मतलब कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, तो देखिए अब ये नंबर लाइन है हमारे पास, तो मैंने बताया कि नेगेटिव नंबर्स जितने आगे बढ़ते जाते हैं उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाती है। ठीक है, तो इसीलिए देखिए यहाँ पर लिखा है -4 जो है वो ग्रेटर देन है -5 से, -5 से -4 बड़ा है, इसलिए उसकी तरफ ये वाला साइन लगा है, मुंह खुला हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, -3 इज ग्रेटर देन -4, -3 जो है वो बड़ी है -4 से। ठीक है, देन -2 इज ग्रेटर देन -3, -2 जो है वो बड़ा है -3 से। ठीक है, मतलब इससे क्या समझ आता है कि जितना भी नेगेटिव नंबर आगे बढ़ते जाएगा उतनी उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, समझ आ गया। अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ इंटीजर्स। मतलब एडिशन ऑफ इंटीजर्स मतलब जब हम इंटीजर्स को प्लस करते हैं तो उसके साथ हम कौन कौन से रूल अप्लाई करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स मतलब प्लस और माइनस अगर हम इंटीजर्स का करते हैं तो उसमें कौन कौन से रूल लागू होते हैं। तो आपको पहले 4 रूल्स याद रखने हैं। जब जो प्लस और माइनस होता है वो माइनस होता है, माइनस प्लस भी माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है और प्लस 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 होता है। मतलब अगर हमें दो साइन एक साथ यहाँ पर प्लस प्लस दिखी तो उसका फॉर्म क्या होगा, प्लस में होगा। माइनस माइनस भी दिखी तो प्लस होगा, और अगर माइनस प्लस दिखी तो माइनस होगा, और प्लस माइनस दिखा तो भी माइनस होगा। जब मतलब अपोजिट साइन दिखेगा तो माइनस होगा, और जब एक जैसा साइन दिखेगा, इक्वल साइन दिखेंगे तब प्लस होगा। ठीक है, हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है +6 प्लस 3। ठीक है, ये लिखा हुआ है, तो अब हमको इसका आंसर बताना है। तो यहाँ पर 6 भी प्लस है और 3 भी प्लस में है, मतलब दोनों साइन क्या है, सेम है। दोनों साइन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, प्लस में ही आएगा। जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, प्लस में आएगा। अब बताइए इसको करना क्या है, प्लस करना है। 6 और 3 कितना होता है, 9। तो यहाँ पर आंसर किस में आया, प्लस में आया, क्योंकि दोनों नंबर्स के पास क्या साइन है, प्लस की साइन है। अगर हम इसी को ऐसे कर दें, एक माइनस हो गया और एक प्लस हो गया, तो बताइए इसका आंसर कैसा आएगा। देखिए अब इस पे दूसरा रूल लागू होगा। इसका आंसर देखिए हम कैसे देखेंगे। यहाँ पर देखिए 2 है साइन एक साथ, तो हम खोल लेते हैं ब्रैकेट को खोलना चाहिए पहले, तो ब्रैकेट हम खोलेंगे। ठीक है, तो ये -6 पहले लिखे रहने दीजिए। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, देखिए प्लस 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 होता है, यहाँ पर बीच में प्लस आ जाएगा। देन 3 का 3। ठीक है, अब बताइए ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ देखिए माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। हमको इसको क्या करना है, माइनस करना है। क्या करना है, माइनस करना है। हम बस बीच के पहले हम लोग क्या करते थे, सिर्फ हमको ऐसा दिया जाता था, छोटा सा दिया जाता था। ठीक है, बस इन दोनों को हम प्लस कर देते थे। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 के सामने प्लस है, 6 के सामने माइनस है, तो हमको पहले ध्यान से साइन को देखना है, फिर इस रूल को लगा करके सॉल्व करना है। माइनस और प्लस क्या होता है, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है, तो हमको इन दोनों को माइनस करना है। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर हम बताइए अब आंसर में साइन कौन सा लगेगा, ये तो डिफरेंट साइन है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है,
इस क्वेश्चन में तो दोनों में प्लस था इसलिए प्लस लगा दिए, लेकिन इसमें अलग अलग है। तो हम क्या देखेंगे कि बड़े नंबर के पास कौन सा साइन है। तो इसमें बड़ा नंबर कौन है, 6 है, उसके पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो आंसर में भी माइनस का साइन होगा। ठीक है, अब अगर यही क्वेश्चन माइनस में आ जाए, ये -2 लिखा है, -4 लिखा है, अब हमको इसको बताना है तो कैसे बताएंगे। पहले देखिए ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ का, तो ये -2, अब ये देखिए माइनस माइनस क्या होता है, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, +4। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, +4। अब हमको बताना है, तो देखिए इसके आगे प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। हमको यहाँ पर माइनस करना है, 4 में से 2 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। अब हम कौन सा साइन लगाएं, जब डिफरेंट साइन होते हैं तो कैसे पता करते हैं, जो बड़े नंबर के सामने जो साइन होता है वही यहाँ पर लगता है। तो बड़ा नंबर कौन है, 4 है, 4 के सामने कौन सी साइन है, प्लस की साइन है, तो यहाँ पर प्लस रहेगा। ठीक है, समझ आ गया, +2 इसका आंसर। ठीक है, ठीक है, आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सब समझ आ गया। अब उसी के बेसिस पे हम एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 1A क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसको मैं आपको ऐसे ही समझा देती हूँ और सब क्वेश्चंस को कॉपी में समझाऊंगी। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर इज, जो ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर है वो कौन सा है। मैंने बताया था आपको कि सबसे बड़ा नेगेटिव इंटीजर -1 है, सो -1 इज दिस आंसर। ठीक है, सेकेंड, 0 इज ग्रेटर देन एवरी ब्लैंक इंटीजर। 0 किस इंटीजर से बड़ा होता है, देखिए नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा, है ना। 0 किससे बड़ा होगा, नेगेटिव इंटीजर से बड़ा होगा। थर्ड क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज आइदर इक्वल टू और ग्रेटर देन द इंटीजर बट नेवर लेस देन द इंटीजर। जो भी इंटीजर की वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, वो हमेशा इक्वल और बड़ी होती है इंटीजर से। ठीक है, उस इंटीजर से हमेशा बराबर या फिर उससे बड़ी होती है, कभी छोटी नहीं होती। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, फोर्थ नंबर, द सक्सेसर ऑफ -91 इज, सक्सेसर ऑफ -91 इज ब्लैंक। क्वेश्चन है सक्सेसर ऑफ -91। ठीक है, -91 का सक्सेसर बताना है, तो सक्सेसर क्या होता है, हम हमेशा +1 करते हैं। तो -91 में अगर हम +1 कर दें तो इसका आंसर क्या आएगा बताइए। देखिए दोनों के पास अलग अलग साइन है, 91 के पास माइनस साइन है और 1 के पास प्लस साइन है। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, रूल है ना, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो हम इसको माइनस करेंगे, 91 में से 1 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। और हम साइन कैसे देखेंगे कि आंसर में कौन सा साइन लगेगा, जो ग्रेटर नंबर के पास जो साइन होगा वो आंसर में वही साइन लगेगा। ठीक है, तो ग्रेटर नंबर इसमें कौन है, 91 है, 91 के पास कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, तो यहाँ पर आंसर में भी माइनस का साइन लग जाएगा। तो सक्सीजर ऑफ -91 इज -90, सक्सीजर -91 का क्या है, -90। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द प्रीडिसर ऑफ -380 इज, प्रीडिसर -380 का क्या है, प्रीडिसर मतलब -1 कर देंगे, तो इसके साथ -1 को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, -381। आप सॉल्व करके देखेंगे इसको। देन क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्लेस ईच ब्लैंक दिस और दिस साइन टू मेक द गिवन स्टेटमेंट ट्रू। हमको ये दोनों साइन का यूज करना है यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स में। ठीक है, तो जो बड़ा होता है उस साइड क्या होता है, ये वाला साइन लगता है, मुंह खुला रहता है, और जो छोटा होता है उसकी साइड मुंह बंद रहता है। ठीक है, तो -8 और -18, -8 में कौन छोटा है और कौन बड़ा है कैसे पता करेंगे। मैंने बताया था कि -18 जितना भी आगे बढ़ते जाता है, नेगेटिव नंबर जितने भी आगे बढ़ते जाते हैं उतना वो कम होता जाता है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन होगा, -8 बड़ा होगा, तो -8 की तरफ मुंह खुला रहेगा। ठीक है,
जितने भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं वो जितना आगे बढ़ते जाते हैं उतना उसकी वैल्यू कम हो जाती है, मैंने बताया था। तो वैसे ही -18 छोटा होगा -8 से, ठीक है। तो बड़े की तरफ हमेशा मुंह खुला होता है, तो -8 की तरफ ये वाला साइन हो जाएगा। देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ को आप फिल करेंगे खुद से। देन हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। हमको इस इंटीजर्स जो भी दिए हैं इतने सारे इंटीजर्स, उसको हमको असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? असेंडिंग ऑर्डर छोटे से बड़ा, मतलब छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, इसे हमें असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो पहले इसमें सबसे छोटा देखेंगे हम, जो भी नेगेटिव नंबर का सबसे बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर कौन सा है सबसे बड़ा? यहाँ पर -27, मतलब ये सबसे छोटा नंबर होगा, पहले लिख दिए। फिर उसके बाद नेगेटिव नंबर में और कौन सा है? देखिए -11 है, -8 है और -4 है। तो सबसे छोटा कौन सा होगा? -11 होगा, तो यहाँ पर -11। देन उसके बाद -8 होगा, देन -4 होगा। फिर हमारा कौन सा नंबर आएगा? 0 आएगा। अब देखिए पॉजिटिव नंबर तो हमको पता ही है कैसे होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स में पहले कौन आएगा? 4 आएगा कि 6 आएगा कि 9 आएगा कि 19 कि 13? 4 आएगा सबसे छोटा, 4। देन उसके बाद 6, देन 9, देन 13, देन 19। ये जो हमारा आंसर है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। मैंने बताया था कि नेगेटिव नंबर जितना बड़ा वो होता है वो उतना ही छोटा होता है। नेगेटिव नंबर मतलब जिसके साथ माइनस लगा हो। तो माइनस में 27 सबसे बड़ा है, तो यहाँ पर ये सबसे छोटा होगा। -11, फिर उसके बाद -8, देन -4, फिर 0। फिर पॉजिटिव नंबर तो हम ऐसे सीरीज चलते हैं कि पहले से छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर बड़ा, फिर सबसे बड़ा। ये किस ऑर्डर में अरेंज है? असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। अब देखिए थर्ड का सेकंड वाला डिसेंडिंग ऑर्डर है, ये आप खुद से करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।